जेफरी एप्स्टीन का एक काफ़ी डिस्टर्बिंग पुराना वीडियो ऑनलाइन घूम रहा है। हो सकता है किसी की नज़र में आया हो, पर सोचने वाली बात यह है कि ये वीडियो तो सालों पुराना है, तो फिर अचानक अब इतना वायरल क्यों हो रहा है? चलिए, इसी पर आज बात करते हैं। देखिए, इसके अचानक से वायरल होने के पीछे ना एक बहुत बड़ी वजह है। और ये वजह उतनी सीधी नहीं है जितनी शायद लग रही है। तो सबसे पहले उसी वीडियो की ही बात कर लेते हैं, एक ऐसी फुटेज जिसकी सच्चाई पर मतलब उसकी ऑथेंटिसिटी पर अभी भी सवाल है, लेकिन इसके बावजूद ये इंटरनेट पर हर जगह फैली हुई है। वीडियो में दिखता क्या है? एक अजीब सा सीन है। जेफरी एप्स्टीन एक किचन काउंटर पर चढ़ जाते हैं और फिर कुछ यंग लड़कियों के पीछे भागने लगते हैं। लड़कियां हंस रही हैं, उनसे दूर जा रही हैं, पर वो हंसी ना थोड़ी अनकंफर्टेबल फील कराती है। फिर एक और क्लिप है, उसमें वो एक महिला के साथ डांस करते दिख रहे हैं। पर एक चीज जो नोटिस करने वाली है वो ये है कि पूरे वीडियो में जितनी भी लड़कियां या महिलाएं हैं, उनके चेहरे ब्लर किए हुए हैं, उनकी पहचान को बचाने के लिए। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इन वीडियोस के बारे में कुछ भी पक्का नहीं है। मतलब ये असली हैं या नहीं, कब के हैं, कहाँ के हैं, इसकी कोई इंडिपेंडेंट कंफर्मेशन नहीं है। तो सवाल वहीं आ जाता है कि जब कुछ कंफर्म ही नहीं है तो ये इतना हंगामा क्यों मचा रहा है? और इस क्यों का जवाब इसकी टाइमिंग में है। इस वीडियो के वायरल होने का समय कोई कोइंसिडेंस नहीं है। इसका कनेक्शन सीधा उन नए खुलासों से है जो अभी अभी सामने आए हैं। हो ये रहा है कि यूएस अथॉरिटीज एप्स्टीन केस से जुड़े लाखों पन्नों के नए रिकॉर्ड्स रिलीज कर रही हैं, और जैसे जैसे ये डॉक्यूमेंट्स पब्लिक हो रहे हैं, अचानक से ये पुरानी फुटेज भी सामने आ रही है और नए सवाल खड़े कर रही है। तो इन लाखों पन्नों में आखिर है क्या? जरा देखते हैं कि इस जानकारी का स्केल कितना बड़ा है। नंबर देखिए, 30 लाख से भी ज्यादा, 3 मिलियन प्लस पेजेस। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस इतने डॉक्यूमेंट्स रिलीज कर रहा है एप्स्टीन केस से जुड़े हुए। ये नंबर ही अपने आप में मतलब सोच कर देखिए कितना डेटा होगा। तो इन फाइल्स के अंदर है क्या? देखिए, इसमें हजारों वीडियोस और इमेज है। हाँ, हेवीली एडिटेड है, मतलब काफी कुछ हटाया गया है। फिर ड्राफ्ट इंडिक्टमेंट्स हैं, एफबीआई के इंटरव्यूज, इंटरनल ईमेल्स, यहाँ तक कि एप्स्टीन के फ्लोरिडा वाले घर के एम्प्लॉय मैनुअल्स और पुराने स्टाफ की गवाही तक शामिल है। और स्टाफ की गवाही में तो काफी डिस्टर्बिंग डिटेल्स हैं। जैसे उन्होंने बताया कि कैसे वहाँ बड़े अमाउंट में कैश हैंडल होता था और उन्हें यंग लड़कियों से जुड़ी मसाजेस के बाद कमरे साफ करने पड़ते थे। तो अब सवाल ये है कि इतनी सारी जानकारी अचानक अभी क्यों रिलीज की जा रही है? इसके पीछे एक लीगल कारण है, और वो है ट्रांसपेरेंसी एक्ट का प्रेशर। तो ये ट्रांसपेरेंसी एक्ट है क्या चीज? बेसिकली जब पब्लिक का प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया, तब ये कानून पास किया गया। लोग आखिर जानना चाहते थे कि गवर्नमेंट को इस केस के बारे में क्या-क्या पता था और कब से पता था। एक बार इस केस की टाइमलाइन पर नजर डाले तो चीजें और साफ होंगी। 2019 में एप्स्टीन की जेल में मौत हो जाती है, ट्रायल से पहले ही। फिर 2021 में उसकी सहयोगी घिस्लीन मैक्सवेल को दोषी ठहराया जाता है। इसके बाद पब्लिक प्रेशर के चलते ट्रांसपेरेंसी एक्ट बनता है, और अब 30 लाख से ज्यादा पन्नों के रिकॉर्ड्स रिलीज किए जा रहे हैं। इस पर सरकार का क्या कहना है? देखिए, डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल टॉड ब्लांच ने कहा कि डिपार्टमेंट ने कानूनी जरूरतों को पूरा किया है, लेकिन साथ ही ये भी माना कि सारा मटेरियल पब्लिक नहीं किया गया है। तो इसका मतलब साफ है कि पूरी पिक्चर अभी भी सामने नहीं आई है। तो इस सब का मतलब क्या निकलता है? यही कि हम एक ऐसी कहानी देख रहे हैं जो अभी भी अधूरी है, एक ऐसी पजल जिसके बहुत सारे टुकड़े अभी भी गायब हैं। ये जो डॉक्यूमेंट्स रिलीज हो रहे हैं ना, इनकी वजह से अब फोकस सिर्फ एप्स्टीन पर नहीं है, अब उसके पूरे सोशल सर्कल की जांच हो रही है, उसके फाइनेंशियल कनेक्शंस की, और उस पूरे सिस्टम की नाकामी की जिसने उसके इस अब्यूज नेटवर्क को इतने सालों तक चलने दिया। और यहाँ आकर वो शुरुआत वाला वायरल वीडियो फिर से जरूरी हो जाता है। भले ही वो अनकन्फर्म्ड है, उसकी सच्चाई नहीं पता, पर वो एक पावरफुल रिमाइंडर है। एक याद दिलाता है कि एप्स्टीन की कहानी का कितना बड़ा हिस्सा अभी भी सामने आना बाकी है। और आखिर में वही एक सवाल है जो सबके दिमाग में घूम रहा है, और शायद ये सबसे परेशान करने वाला सवाल भी है। अभी और क्या है जो छिपा हुआ है, और कौन-कौन आखिर इस सब के बारे में